बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन। एरेनियम उसको कहते हैं जब कोई इलेक्ट्रोफाइल बाहर से बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, ठीक है। सो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि वो जो पाई जो बॉन्ड है इन दो कार्बन के दरमियान वो इलेक्ट्रोफाइल को दे देता है। सो सवाल एराज ये होता है कि इन दोनों में अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो, मतलब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच्ड हो, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है या एरेनियम आयन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है? वो एरेनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होता है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा या आर्थो पे होता है, या वो एरेनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होता है जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे होते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे देखूँ OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे अटैच है। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन करूँ, अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ पे लेकर हूँ तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ पे लेकर हूँ तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। सो इसका मतलब है कि ये जो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है ये एक दफ़ा ज़रूर इस OH ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। सो ऑलरेडी OH ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और कार्बन जो एक दफ़ा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक दफ़ा ज़रूर ड्यूरिंग डीलोकलाइजेशन उस OH ग्रुप के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है। सो इससे ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये एरेनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसको बाहर न्यूक्लियोफाइल या बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं होती। सो कार्बन पॉजिटिव डायरेक्टली अटैच टू OH ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसको स्टेबल करता है एंड लेस रिएक्टिव करता है। अब इस साइड पे आ जाए, यहाँ पे जो OH ग्रुप है ये भी अटैच्ड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है सेकंड सब्स्टिट्यूएंट E को मैंने यहाँ पे मेटा पोजीशन पे अटैच किया। सो इस ऊपर वाली जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं अब इस डीलोकलाइजेशन इसको मैं यहाँ पे करूँ, ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं इस पॉजिटिव तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, और अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँ तो ये पॉजिटिव इधर से ख़त्म लेकिन ये यहाँ पे आ जाएगा। सो इसका मतलब है कि ये जो OH है ये जो कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज है ये कभी भी इस कार्बन पे नहीं आ सकता अगर इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैच्ड हो, और OH है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इसको और इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता बनिस्बत इसके, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जिस पे पॉजिटिव है वो डायरेक्टली एक दफ़ा ज़रूर OH ग्रुप के पास आते हैं, और अगर मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट तो ये पॉजिटिव कभी भी डीलोकलाइज हो के यहाँ इस कार्बन पे नहीं आता, जिसकी वजह से ये एरेनियम आयन मोर स्टेबल होता है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड हो, और ये जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है ये आर्थो पैरा पे अटैच्ड हो, तो एरेनियम आयन इस कंडीशन में ज़्यादा स्टेबल है बनिस्बत इस कंडीशन के। अब अगर आ जाए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स NO2 या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स, अब अगर यहाँ पे मैं एरेनियम आयन बनाऊँ और इलेक्ट्रोफाइल को मैं आर्थो पोजीशन पे अटैक करवाऊँ और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे, सो हमने पढ़ा हुआ है कि जो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स क्या करता है, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को मेटा पे अटैच करते। क्यों करते, अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पे मैं देखूँ NO2 को अगर मैं इस कार्बन के साथ, सो इलेक्ट्रोफाइल तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, सो ये रोटेट होगा तो इधर पॉजिटिव आएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, सो पॉजिटिव इधर आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, सो ये पॉजिटिव चार्ज कभी भी इस कार्बन पे नहीं आता जो NO2 के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हो, क्योंकि NO2 बजाते खुद इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। सो अगर पॉजिटिव यहाँ पे आएगा तो ये इसको अनस्टेबल करेगा, तो इसलिए ये पॉजिटिव जो कार्बन जिस पे पॉजिटिव होता है वो कभी भी डायरेक्टली इस NO2 के साथ लिंक नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो कंडीशन है ये मोर स्टेबल होता है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो। सो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोफाइल अगर मेटा पे अटैच्ड हो तो ये एरेनियम आयन मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू दैट। अब यहाँ पे अगर आप देखें NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोफाइल मैंने आर्थो पे, सो अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करूँ ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर, ये इधर, पॉजिटिव इधर। सो अगेन ये कार्बन जिस पे पॉजिटिव है ये डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के साथ अटैच। अब ऑलरेडी NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, इस कार्बन के पास खुद भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो ये इसलिए अनस्टेबल होता है और मोर रिएक्टिव होता है। सो कार्बन जो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स के साथ अटैच होता है तो ये एरेनियम आयन अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू दैट जहाँ पे डायरेक्टली कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के साथ अटैच ना हो।